भाइयों, इस वीडियो में मिस्टर अक्षत गुप्ता जी से मेरा एक सवाल है, मेरा पर्सनली सवाल है जो मैं वीडियो के माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि ये पहले आप इस स्टोरी को सुनो। ये त्रेता युग की है, फिर की कहानी जाती है रामायण में, जहां से हम अभी हो क्या रहे। तो बाली और सुग्रीव दो भाई थे। हाँ, सुग्रीव का साथ दिया राम जी ने, और बाली के पास ये क्षमता थी कि वो जिससे लड़ेंगे उनकी आधी शक्ति खींच लेंगे। तो उनको हरा पाना इम्पॉसिबल था। बाली ने रावण को हराया था। बाली ने रावण को हरा दिया था, और जाते जाते राम को बोले भी थे कि मेरे साथ मित्रता करते तो रावण को आपके चरणों में लाके फेंक देता मैं। ये क्या कर दिया आपने। लेकिन उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था सुग्रीव को कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो राम ने धोखे से एक तीर चलाया था, बाली उस तीर से मरे थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ एक ये लगा हुआ है कि बाली को गलत तरीके से मारा। अब जब ये पूरा खत्म हो गया, फिर अभी हमने बात की कि कैसे हनुमान जी के लिए अंगूठी गिरा के राम विष्णु रूप में बैकुंठ धाम पहुंचे। जब वो बैकुंठ धाम पहुंचे तो उनके पास सूर्य और इंद्र आए गुस्से से, बोले हम नहीं खेलेंगे, फाउल है। तो बोले अरे एक जीवन जी के अभी थका रहा है, थोड़ा आराम तो करने दो, तुम लोग को क्या हो गया। बोले नहीं, आप वहां गए थे, आप लोग ने हमारा गेम बिगाड़, आपने हमारा गेम बिगाड़ दिया। बोले मैं समझा नहीं। तब उनको पता चला कि सूर्य के प्लेयर थे सुग्रीव और इंद्र के प्लेयर थे बाली, और इंद्र का जीतना जरूर कंफर्म था क्योंकि बाली हार नहीं सकता था, और सुग्रीव का हारना कंफर्म था जिसके कारण सूर्य हार जाते। लेकिन भगवान आके ही तो करते ना, टेबल स्टंट। ये आए और इन्होंने घुमा दिया, जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। तब विष्णु जी को समझ में आया कि यार वो रावण वाला बड़ा खेल करते करते यहाँ इन लोग गेम सही में बिगाड़ दिया। तो अपने को जो लगता है ना अपन लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, अपन किसी और के हाथ में वीडियो गेम है, गेम अलग चल रहा है, हम बस मोहरे हैं। तो विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो इसको बैलेंस आउट कर दूंगा, अगली बार गलत को गलत से सही कर देंगे, बैलेंस आउट कर दूंगा। तुम्हारा जो गेम बिगाड़ा हूँ वो 1 ऑल कर दूंगा। अभी 1-0 हो गया ना मेरी वजह से, इसको मैं 1 ऑल कर दूंगा। अब सुनो द्वापर युग की, फिर मैं उसके बाद में सवाल करता हूँ। अगली बार वो कृष्ण बन के आए, इस बार बने सूर्य पुत्र कर्ण और इंद्र पुत्र अर्जुन। इस बार उन्होंने साथ दिया इंद्र पुत्र अर्जुन का सूर्य पुत्र कर्ण के खिलाफ। और जैसे उस समय उनको धोखे से मारा गया था, वैसे इस बार दूसरी पार्टी को धोखे से मार के ऊपर बैलेंस चल रहा है। ये एक अलग खेल है। वो ठीक है ऊपर कहानी, बट ये मेरे को जैसे, क्योंकि हमारे धर्म में इजाजत है कि हम अपने धर्म पर भी सवाल खड़े करेंगे, जो बाकी धर्मों में इजाजत नहीं है, और यही हमारे धर्म को खूबसूरत बनाती है। तो मैं एक आस्तिक आदमी, एक ब्राह्मण आदमी, जब दिन रात अपने धर्म का गुणगान करूं, उस वक्त एक दो जगह मेरे सवाल आते हैं। तो मेरे को ये वाली कहानी वैसी लगती है जैसे जैसे आज अमेरिका की कहानी है कि जो अमेरिका के साथ खड़ा है वो सही है, वो सही है। ऐसे ही वहां है कि अमेरिका ने चुन लिया सुग्रीव को तो सुग्रीव सही हो गए। बाली की भी कहानी होगी जो उतनी वायरल ही नहीं हुई, सच है। ऐसे ही कर्ण की कहानी है। वो कहावत है ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। हाँ, अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण जी की जगह शकुनी की पूजा करते होते, क्योंकि शकुनी उस साइड वही काम कर रहे थे जो इधर कृष्ण कर रहे थे। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। शकुनी रशिया बना दिए गए, और हिटलर से कोई नफरत नहीं करता। आपको हिटलर को चाहने वाले आदमी कि तुम्हारा भी कुनबा फलेगा फूलेगा नहीं, तो एक नजरिए से तो कृष्ण भी गलत है, और इसी वजह से उनके पैर में तीर लगा, धोखे से उनको भी मारा गया, उनका भी अंत हुआ। इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो जो तीर लगा था, वो तीर जब वो आदिवासी दौड़ता हुआ आया कि मैं देखने की मेरा तीर कहाँ लगा, और उसको समझ में आया कि मैंने कृष्ण को मार दिया, तो वो मतलब परेशान होकर कि मेरे को पाप लग गया, मैंने कृष्ण को मार दिया। तो जाते जाते कृष्ण ने 126 साल की उम्र में उनसे कहा था कि तुम पे पाप लग नहीं रहा है, ये मेरे कर्म है जो मेरा पाप कट रहा है। ये वो तीर है जो राम रूप में मैंने बाली पे चलाया था, पिछले जन्म में तुम बाली थे, वो तीर घूम के आके मेरे को लगा, तो ये मैंने जो दिया था वो मेरे पास वापस आया। तो तुम इस ग्लानी में मत जीना कि तुमसे एक पाप हो गया। कर्मा पे यकीन आप करते हैं? बहुत ज्यादा करता हूँ। जो आप समाज को देंगे वो लौट कर आएगा, क्यों नहीं आएगा। जो त्रेता युग के बाली थे उनको द्वापर युग में सर ने 2 जन्म में बताया है। एक तो कर्ण का जन्म लिया था और दूसरा उस आखेटक का जो आदिवासी था। तो अब मेरे को सबसे बड़ी कंफ्यूजन है इसमें, असली बाली कौन थे जो द्वापर युग में जन्म लिया था जिन्होंने, या कर्ण थे या फिर वो आखेटक था। थैंक यू।